हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 32 यानी कार्यपत्रक 32। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी वर्कशीट नंबर 32। क्या डेट है? 2 फरवरी 2021। आज का हमारा विषय है हिंदी। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिख लेंगे, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। पढ़िए और समझिए। तो बेटा शुरू करते हैं। जॉन अपने छोटे भाई के साथ थिएटर गया। अमित की कुछ पुस्तकें खो गई। धूप में लाल वस्त्र शरीर को हानि पहुंचाते 3 छात्रों को इनाम दिया गया। सुरेश ने सुंदर लेख लिखा। शीला ने 2 किलो चीनी खरीदी। इन वाक्यों में जो रेखांकित शब्द छोटे, कुछ, लाल, 3, सुंदर और 2 किलो शब्द विशेषण हैं। ये शब्द क्रमशः भाई, पुस्तकें, वस्त्र, छात्रों, लेख, चीनी आदि संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। यानी जो रेखांकित शब्द हैं वो शब्द क्या हैं? वो संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो इनको क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, लाल आदि। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। विशेषण के 4 भेद: गुणवाचक, फिर नेक्स्ट है संख्यावाचक, थर्ड है परिमाणवाचक और फोर्थ है संकेतवाचक या सार्वनामिक। तो देखो गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। फर्स्ट, गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे समीर साहसी बालक है। हरिश्चंद्र और कर्ण बहुत बड़े दानी थे। अंगुलीमाल बहुत क्रूर डाकू था। गरीब आदमी को क्या नहीं झेलना पड़ता। मुजाल का शरीर सुडौल है। तो बेटा जो ये शब्द आए हैं, जो रेखांकित शब्द हैं, ये क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर पॉइंट नंबर 2 देखो, संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द किसी संख्या या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से उनकी निश्चित संख्या का पता चले उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 बच्चे हैं, ये क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसने मुझे 10 आम दिए, उसे दौड़ में पहला स्थान मिला। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं। कल आंधी में कई पेड़ उखड़ गए। मेरे पास बहुत टॉफियां हैं। मेले में कम लोग आए। सभी लोगों को अंदर बुला लो। तो आइए जाने आपने क्या सीखा। तो बेटा देखो, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो फर्स्ट देखो, रेखा के पास सुंदर बस्ता है। तो बेटा यहाँ पर देखो जो सुंदर आया है, सुंदर, ये हमने रेखांकित किया। तो ये कौन सा विशेषण है? शब्द को रेखांकित कीजिए। तो ये वाला विशेषण हो गया गुणवाचक। तो ये हमने कर लिया है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। मैं लिख देती हूँ विशेषण, ठीक है। फिर देखो, आज स्कूल में 8 छात्रों को इनाम दिया गया। तो जो 8 छात्र हैं बेटा, ये कौन सा है? संख्यावाचक, और वो भी कौन सा? निश्चित। ये हो गया हमारा संख्यावाचक विशेषण, है ना। फिर नेक्स्ट देखो, थर्ड, सीमा ने लाल कमीज पहनी है। जो यहाँ पर लाल आया है, लाल कमीज, वो क्या है बेटा? यहाँ पर हो जाएगा वो गुणवाचक, लाल हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, 4, 4 किलो सेब ले आओ। तो 4 किलो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संख्यावाचक। तो मैं लिख देती हूँ संख्यावाचक विशेषण। फिर देखो, मुझे काला घोड़ा पसंद है। तो जब यहाँ पर काला आया है बेटा, काला, तो यहाँ पर क्या है? ये है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक।
विशेषण। ठीक है, ये हमने अंडरलाइन किया, यानी सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना था, सिर्फ हमें विशेषण शब्दों को रेखांकित करना था। तो जो हमने किया, देखो, सुंदर, 8, लाल, 4 किलो, काला। ठीक है, ये हमने कंप्लीट किया। फिर प्रश्न नंबर 2 देखो, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित विशेषण शब्द के भेद का नाम लिखिए। तो आपको देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर विशेषण शब्द का सिर्फ भेद का नाम लिखना है। वहाँ पे हमने अंडरलाइन किया था। प्रश्न नंबर 1, विद्यालय में कम बच्चे आए हैं। कम क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, कम है ये, तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर नेक्स्ट देखो, सेकंड, सुमन चतुर है। चतुर क्या हो गया बेटा यहाँ पर, गुणवाचक। चतुर हो गया गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। फिर नेक्स्ट देखो, थर्ड क्या है बेटा, तीसरा है हमारा, इस गली में तीसरा घर मेरा है। जो तीसरा हो गया है वो हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे हम लिखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, विशेषण। फिर देखो फोर्थ, 7 चोर पकड़े गए हैं। तो 7 क्या है बेटा, ये भी क्या है, हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसको हम लिखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ये भी यही है। फिर फिफ्थ देखो बेटा, कुत्ता तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर जो तेज आया है बेटा, तेज, तो ये कौन सा है, ये है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो बेटा, 6 क्या है, नेहा सुंदर लिखाई लिखती है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो 7 क्या है, वर्षा में कई लोग भी गए। जो कई लोग आए हैं, यानी कई अनिश्चित संख्यावाचक है ये। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये हमारा 7 है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा 8 क्या है, उसके पास बहुत धन है, बहुत। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा हमारा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये भी हो जाएगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ये हम लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।